ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सुनाएंगे माघ मास महात्म्य 8वां और 9वां अध्याय। 8वें अध्याय का महात्म्य सुनाते हुए यमदूत ने कहा, हे साधु, जिसके मन में दया होती है वह समस्त तीर्थ स्नान का फल पाता है। जो शास्त्रों के नियमों का पालन करता है वे सद्गति पाते हैं। जो चारों आश्रमों का नियमानुसार पालन करते हैं वे ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। यज्ञ तप आदि करने वाले अनेक सुख भोगते हैं। जो ब्राह्मण लोक को त्याग कर वेद पाठ का प्रचार करता है वह हरिचरणों में स्थान पाते हैं। जो वीर शत्रु से लोहा लेकर मर जाते हैं वे परम गति प्राप्त करते हैं। जो अनाथ गौ स्त्री ब्राह्मण और शरणागत की रक्षा करते हैं वह मोक्ष पाते हैं। जो अपाहिजों पर दया, वृद्ध बालक, रोगी, निर्धन आदि की सहायता करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। आपत्ति के समय गौ और ब्राह्मण की रक्षा करने वालों की सद्गति होती है। जो प्राणी गौग्रास देकर भोजन करते हैं, कुएं, तालाब आदि बनवाते हैं और सदैव जीवों पर दया करते हैं वे स्वर्ग पाते हैं। जलदान करने का महत्व सभी दानों में श्रेष्ठ है। जल दान करने से स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। हे श्रोता, जो प्राणी नीम, पीपल, आंवले, आम आदि के वृक्ष लगवाता है वह कभी नरक नहीं जाता है, चाहे वह निपुत्र ही क्यों न हो। उसकी 7 पीढ़ियों तक का तर्पण हो जाता है। मार्ग के किनारे छायादार और फूलों वाले वृक्ष लगाने वाला मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो इन वृक्षों को काटता है वह नरक के कष्ट भोगता है। जो तुलसी के पौधे लगाते हैं वे यम की ताड़ना से मुक्त रहते हैं। तुलसी के प्रभाव से यमदूत वहां नहीं जा सकते। तुलसी के प्रभाव से पितृगण स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। हे वैश्यपुत्र, नर्मदा दर्शन, गंगा स्नान, तुलसी स्पर्श, इन तीनों का एक ही समान फल होता है। तुलसी की सेवा से प्राणी के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवता भी तुलसी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के पूजन में जो तुलसी का महत्व है वह मणि, सोना, मुक्ता और पुष्पत को कदापि प्राप्त नहीं होता है। तुलसी के एक पौधे लगाने का फल सहस्त्र आम के वृक्ष, 100 पीपल के वृक्ष लगाने से भी अधिक है। ऐसा प्राणी 11,000 वर्ष तक स्वर्ग का उपभोग करता है। जो तुलसी की मंजरी से प्रभु का पूजन करता है मोक्ष पाता है। समस्त पवित्रतम नदियाँ तुलसी दल में निवास करती हैं। तुलसी दल से पूजन करने वाला विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो प्राणी तीनों समय शिव पूजन में तुलसी प्रयोग करते हैं वे विष्णु लोक जाते हैं। जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं वे नरक यातनाओं से मुक्त रहते हैं। वे शिवलोक पाते हैं। जो शिव दर्शन करते हैं वे शिव सुख भोगते हैं। तीनों त्रिलोक में शिव पूजन के समान कोई पुण्य नहीं है। यदि शिव भक्त विष्णु से द्वेष करता है तो नरक पाता है। शिव प्रसाद को स्पर्श करना तक निषेध है। जो अज्ञान अथवा लोभ के कारण शिव प्रसाद को ग्रहण करता है अथवा उसको आजीविका बनाता है वह नरक पाता है। वे प्राणी जो शिव मंदिर का निर्माण कराते हैं भगवान शिव के लोक में रुद्रों के समान विचरते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण कराने वाला दिव्य सुख प्राप्त करता है। जो मंदिर, गौशाला, मठ, धर्मशाला, कुटी आदि का निर्माण कराता है स्वर्ग पाता है। जो यज्ञशाला, वेद, मंदिर, विद्यालय,
अथवा ब्राह्मणों के लिए गृह निर्माण कराता है या मरम्मत कराता है, वह नरकगामी नहीं होता। जो इन स्थानों को नष्ट करता है, लोभ में पड़कर बेच डालता है, उनको आजीविका का साधन बनाता है, वह 21 बार महारौख नरक को भोगता है। गौ ब्राह्मण मठ मंदिर आदि की आजीविका खाने वाला अपने परिवार सहित नरक में जाता है। मठ मंदिर का अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि भूल से खा ले तो चंद्रायण व्रत करें। यदि मठाधिकारियों का स्पर्श हो जावे तो उसी समय वस्त्र सहित स्नान करें। देवताओं के धन को खाने से नरक प्राप्त होता है। मंदिर में बगीचा लगाने वाला स्वर्ग पाता है। जो पितृ देवता और अतिथियों की सेवा करता है, ब्रह्मलोक को पाता है। यमदूत के इन्हीं कथनों के साथ 8वें अध्याय का समापन हुआ। अब हम आगे का महात्म्य यानी 9वें अध्याय का माघ महात्म्य आपको सुनाते हैं। यमदूत बोला, हे वैश्य, दोपहर के समय मूर्ख, पंडित, विद्वान, पापी कोई भी अतिथि यदि घर आ जाए तो उसे अन्न जल देने वाला चिरकाल तक स्वर्ग का उपभोग करता है। यदि गृहस्थ के घर कोई दुखी आ जाए तो उसको तृप्त करने से महान फल प्राप्त होता है। अतिथि धर्म का पालन करने वाला गृहस्थ अनेक सुख पाता है। अन्न दान करने वाले दिव्य विमान पाते हैं, स्वर्ग में अमृत पीते हैं, अपने अगले जन्म में श्रेष्ठ योनि को प्राप्त करते हैं। वह धर्मात्मा राजा होता है। हे तात, अन्न दान करने से महान फल मिलता है। अन्नदाता प्राणदाता कहलाता है। एक समय साध्विज राजा जब कर्म भूमि में गया तो दयालु वैवस्त ने कहा कि यदि सदैव सुख भोगने स्वर्ग आना हो तो जाकर अन्नदान करना। मैंने स्वयं धर्मराज के मुख से सुना है कि अन्नदान के समान कोई और दान नहीं। जो गर्मी में जल, शीत में अग्नि और सदैव अन्नदान करते हैं, वे कभी नरक नहीं पाते। जो गायत्री का जाप करते हैं, वे स्वर्ग पाते हैं। वेद मंत्रों के जाप से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो दोनों समय यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थों पर स्नान करते हैं, सत्य बोला करते हैं, वे कभी यमद्वार नहीं देखते हैं। जो पराये अन्न को खाता है, वह पाप का भागी होता है। प्रातः स्नान करने वाला निष्पाप रहता है। जो बिना स्नान किए भोजन करता है, वह मल खाता है। माघ स्नान करने वाला मोक्ष पाता है। जो प्रातःकाल स्नान के बाद तिल दान करते हैं, नरक नहीं जाते। पृथ्वी, स्वर्ग, गौ आदि कई प्रकार के दान हैं। जो प्राणी इन वस्तुओं का दान करते हैं, वह स्वर्ग पाते हैं। जो संक्रांति को दान करता है, वह दिव्य सुख भोगता है। जो क्रोध को त्यागे, क्षमा भाव रखे, पर निंदा न करे, पर द्रव्य से बचे, वह नरक से दूर रहता है। जो तीर्थों की आजीविका का साधन बनाता है, जो गंगा को केवल नदी समझता है, वह घोर नरक को प्राप्त होता है। प्राणी को चाहिए कि नरक से बचने के लिए तीर्थ पर दान न लें, धर्म को न बेचें। ऐसा करने वाला स्वर्ग पाता है। यमदूत के इतनी कथनों के साथ 9वें अध्याय का समापन हुआ। अब हम आपको अगले अध्याय का महात्म्य अपनी अगली वीडियो में सुनाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।